और सीधे चलते हैं। ओवैसी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। मेरा सबसे पहला सवाल है, क्या आपत्ति है आपको, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, जो रिवीजन हो रहा है मतदाताओं का बिहार में? देखिए बाबा, ये रिवीजन समरी इंटेंसिव रिवीजन है। ये इलेक्शन कमीशन ने तो एसएसआर कर दिया था, अभी एसएसआर करके आपने लोकसभा के चुनाव करवाए, और जनवरी में ये बात भी कही जा रही थी कि उसी वोटर लिस्ट पर होगा। हमारा ऑब्जेक्शन ये है, जो हमने इलेक्शन कमीशन लेटर लिखा, कि आपने जो डेट्स बनाए हैं, मिसाल के तौर पे डेट्स आपने क्या बनाए हैं कि जो 1787 को पैदा हुए वो सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ बताए, जो 1787 से 2012-2004 में पैदा हुए वो अपना डेट ऑफ बर्थ और अपने किसी माता या पिता का डेट ऑफ बर्थ दें, जो 2/12/2004 के बाद पैदा हुए वो अपना बर्थ ऑफ सर्टिफिकेट दे, अपनी माँ का दे, अपने पिता का दे। बाबा, इसका रैशनल क्या है? इसका रैशनल क्या है बताइए हमको। ईसीआई से पूछना है कि रैशनल क्या है, और आपने ये डेट्स क्यों चूज किए? आप ईसीआई ने डेट्स क्यों चूज किए? नहीं ओवैसी साहब, आपके पास कागज है तो दिखा दीजिए। नहीं है ना बाबा, देखिए इसमें है ना, देखिए इसमें हमने जो लेटर लिखा वो लेटर में है, ईसीआई के प्रेस नोट में है। दूसरी बात यह है बाबा, अगर आप बिहार के हैं, लोग माइग्रेट करते हैं, अगर मनोरंजन भारती अपना घर बदलते हैं तो उनको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट क्यों देना चाहिए बताइए भाई? आप तो बिहार के वोटर हैं, अगर आप जा रहे हैं तो आप वोटर को बर्डन कर रहे हैं। अच्छा, ये एज की बुनियाद पर क्या है? जो 87 7 तारीख को पैदा हुआ जुलाई को, उसको सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, जो 87 और 2004 के दौरान पैदा हुआ उसको अपना और अपने किसी माँ बाप का, जो 2012-2004 के बाद पैदा हुआ वो कहां देगा? अच्छा बाबा, और एक बात, आपने 2024 की वोटर लिस्ट पे चुनाव करा दिया, हाँ, चुनाव रिजल्ट आ गया। ठीक है। आप विधानसभा के चुनाव में आप कह रहे हैं कि 4.96 करोड़ का हम आ गए, वैसे ही 2,70,00,000 वोटर्स अभी बाहर हैं बाबा। तो क्या आप 2 डिफरेंट क्लासेस नहीं क्रिएट कर रहे हैं, जो आर्टिकल 14 का वायलेशन है? भाई, राइट टू इक्वालिटी होनी चाहिए ना संविधान में, तो आप 2 क्लास में। अच्छा, इसका रीजनेबल बेसिस क्या है? अगर ये पायलट प्रोजेक्ट, अच्छा बाबा बिहार का देख लीजिए, बिहार में जो बर्थ सर्टिफिकेट रजिस्टर होता है, जो डेट्स को सामने रखिए आप, 1787 से 2/12/2004 और 2/12/2004 के बाद, बिहार में 2004 में सिर्फ 11% लोगों ने अपना बर्थ सर्टिफिकेट निकाला, 2005 में 16% निकाला। अरे भैया, आप क्या करने जा रहे हैं? ये अब इनको आप कह रहे हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट निकालो, ये कैसे होगा? अच्छा, बीएलओ आएगा मनोरंजन भारती घर पर 2-3 मरतबा आएगा, सीमांचल का एरिया है, लड़के मुंबई में है, दिल्ली में है, हैदराबाद में है, पंजाब की खेतों में है, वो उसका अलग मसला है। तो बीएलओ क्या कर सकता है? बीएलओ ईआरओ को बोल सकता है कि सस्पेक्टेड फॉरेन नेशनल है, इसको सिटीजनशिप एक्ट 1955 आ गया इसमें। नहीं, आपकी सारी बात, लाइवलीहुड चला जाएगा। आपकी सारी बात सही है, तो आप किसके मंशा पे क्या शक कर रहे हैं? आप क्यों किया जा रहा है? देखिए, हमारा बोलना यह है कि पिछली मर्तबा जब एसआईआर हुआ था 2003 में, तो 2 साल विधानसभा के चुनाव को थे, 1 साल लोकसभा का था। अब ऐसी कौन सी आसमानी सुल्तानी आ गई कि आपको 1 ही महीने में करना है बताइए? आप बाबा समझिए, 8-9 करोड़ वोटर्स को आप 1 महीने में कर देंगे? क्या जादू की छड़ी है बीएलओ के पास? जबकि उनकी ट्रेनिंग भी नहीं हुई, इसकी उनकी ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं हुई। वो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। कितना कर पाएंगे बताइए? देखिए, ये हमारा संविधान में जो इलेक्शंस है वो तो डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, जश्न है। अगर आप वोटर ही छीन लेंगे मुझसे तो कौन क्या जीतेगा? और ये जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज, जो अभी भी हम उर्दू में बोलते हैं कि ख्वाब गफलत में है, अभी कितने हजार वोटों से सत्ता चलेगी तुम्हारे पास से? 20,000 40,000 वोट थे ना खाली, कुल वोट जो राजद अलायंस को दूसरों मिले, हाँ, वो बहुत कम वोट था। हाँ बिल्कुल। तो अभी आप देख लीजिए भाई, लोकसभा का चुनाव गलत था क्या? बाबा एक बात सुनिए, अगर लोकसभा के चुनाव में आप चुनाव हार गए, एग्जाम्पल 20,000 वोट से,
अब ये नई वोटर लिस्ट में आ जाएगा कि भाई वो 20,000 कम हो गए, तो मुझे चैलेंज करने दीजिए ना मनोरंजन भारती को उस इलेक्शन के रिजल्ट को। तो आपका ये कहना है कैसे कि होगा? आप 2024 के लोकसभा इलेक्शन को चैलेंज करेंगे? नहीं नहीं, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी और मनोरंजन भारती ने 25,000 वोट से इलेक्शन चुनाव हार गया आपने, अब वोटर लिस्ट में 24,000 कम हो गए, अब बताइए, मुझे राइट मिलना चाहिए ना उसको चैलेंज करने के लिए? तो ये हमको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन 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 ये भी तो है ना कि केवल आप ही के वोटर नहीं कट रहे होंगे, कटेंगे तो सबके वोटर कटेंगे। आप ही को सब ज्यादा चिंता क्यों है? नहीं ना ना, हम तो सबका कह रहे हैं, मेरा वोटर नहीं कह रहा हूं, आपका वोटर नहीं, ये तो बिहार का वोटर, ये तो बिहारियों का नुकसान होगा, और खास तौर से बिहार के उन इलाकों का नुकसान होगा जो जहां पर सैलाब आता है। एक एक महीना 2 महीने तो बिल्कुल जमीन कटती, हजारों एकड़ जमीन कट जाती है बाबा। इसका अच्छा अगर आप ये कह रहे हैं कि इलीगल माइग्रेंट का आपने एक कह दिया, तो भैया उसका डेटा तो बताइए, कितने इलीगल माइग्रेंट है? अच्छा, कौन सा डेटाबेस से स्क्रूटनाइज करेंगे डॉक्यूमेंट्स को आप? हम ये कह रहे हैं कि ईसीआई अगर पायलट टेस्ट करना था तो दिल्ली का कर लेते, यूनियन टेरिटरी है। आप एसएसआर जो आपकी 2024 की लिस्ट है, वोटर लिस्ट है, उस पर चुनाव कराइए। 1 महीने में कैसे होगा? आपने उनको ट्रेनिंग नहीं दी, ह्यूमनली इम्पॉसिबल है काम ये। और हमको पूरा शक है और डर है कि कई लाखों में नहीं करोड़ों में हो सकता है कि लोगों के नाम ना आए उसमें। तो इससे तो नुकसान चिराग पासवान को भी हो सकता है, मांझी जी को भी हो सकता है, जेडीयू को भी हो सकता है। देखिए, नुकसान चिराग पासवान का, एमआईएम पार्टी का, या बीजेपी का, या किसी और पार्टी का नहीं, नुकसान लोकशाही का होगा, जमहूरियत का होगा, गरीब वोटर का होगा, बिहार के वोटर का होगा, जो अपनी पसंद और नापसंद का इजहार करना चाहता है। अगर आप उससे उसका राइट छीन लेंगे तो उनका सबसे बड़ा नुकसान है। पॉलिटिकल पार्टी तो छोड़िए, तो असल जो बिहार की आवाम है उनका नुकसान हो जाएगा। तो आप इलेक्शन कमीशन से क्या गुजारिश करते हैं, क्या मांग है आपकी इस पर? अरे हम इलेक्शन कमीशन से कह रहे हैं कि इतनी जल्दी आप फैसला क्यों लिए? अगर हम चुनाव के दरमियान जाते तो इलेक्शन, ईसीआई बोलता है कि आर्टिकल 329 में हम लोग सुपीरियर बॉडी है। अभी तो सुपीरियर इलेक्शन नहीं है, आप बात करिए हमसे, पूरे ऑल पार्टी मीटिंग को बुलाइए, हमारे सवालात है, मैंने लेटर लिखा, अब तक मुझे जवाब नहीं आया। इतनी, अरे आसमान गिर रहा है क्या? बताइए, कयामत आने वाली है, क्या होने वाला है बताइए, कि आपने अचानक इसको ऐलान कर दिया। तो आप सब मिलकर अदालत क्यों नहीं जाते हैं? अरे ईसीआई के पास अब हर चीज अदालत जाएंगे तो ईसीआई के ऊपर क्या है फिर? ईसीआई एक ऑटोनोमस बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उनको राइट है, हमको राइट है उनसे पूछने का। वो हम सबको बुलाएं, ऑल पार्टी को बुलाएं, मीटिंग लें, हमारे चीजों को सुने, उसके बाद आप जो फैसला लेते हम कबूल करेंगे उसको। बिहार में कितनी सीटें लड़ रहे हैं? क्या कोई मोर्चा बना रहे हैं क्या, या महागठबंधन का हिस्सा होंगे? उस पर क्या है आपकी रणनीति? देखिए, अख्तर ईमान साहब हमारे जो अध्यक्ष हैं वो कोशिश कर रहे हैं। हमने कहा पूरी कोशिश करिए आप, क्योंकि चुनाव के बाद कोई ये ना रोए कि मम्मी मम्मी हमसे हमारा चॉकलेट छीन लिए। तो हमने कहा कि आप पूरा कोशिश कर लीजिए, और अगर वो राजी हुए तो हम भी राजी। हम भी नहीं चाहते कि दोबारा एनडीए हो, बीजेपी वहां सरकार बनाए, मगर अगर वो लोग नहीं चाहेंगे तो हमको तो चुनाव लड़ना है ना। और हम तो 2 विधानसभा में अपने कैंडिडेट 1 महीना पहले डिक्लेयर कर चुके हैं, बहादुरगंज में और ढाका में, और हमारे कैंडिडेट मेहनत कर रहे हैं और दूसरी जगह हम खड़ा करेंगे। मगर अब ये उनको सोचना है, मगर हमारी तैयारी चल रही है और तेजी पैदा करेंगे, और इंशाल्लाह हमारे विधायक अब के जीत कर जाएंगे और पार्टी से टिके हुए रहेंगे और उस आवाम की खिदमत करेंगे। तो इस बार आपने पहले ही बोल दिया कि भाई हमारे ये इतने कैंडिडेट हैं, अपने गठबंधन में रखना रखो, बाद में ये मत बोलना कि मुसलमान वोट में बंटवारा कर दिया। नहीं, कोई क्या गुफ्तगू हुई, कितने कैंडिडेट हम खड़ा करेंगे, सब कोई सी बात नहीं हुई। वो अब तक अख्तर ईमान साहब ने कल स्टेटमेंट दिया कि कोई उनसे बात नहीं की अभी तक, जिम्मेदार आदमी। ऐसे कोई एक 8 मरतबा के 7 मरतबा के विधायक है, उन्होंने जो सीनियर लीडर उन्होंने बात की अख्तर साहब से, उसके बाद से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो ठीक है, अब वो अगर वो अपना फैसला नहीं लेंगे तो हमको तो अपना फैसला लेना है, हम जिम्मेदारी हमको, और हमारी लड़ाई सीमांचल हमारी मेन लड़ाई है, और बाहर भी हम जाएंगे। इस बार बिहार के चुनाव में जो मुस्लिम जो माइनॉरिटी का इशू है वो काफी बड़ा है, खासकर वक्फ का जो मामला है
पिछले दिनों भी बहुत बड़ी रैली हुई है, भले ही वो तेजस्वी यादव ने की हो, लेकिन ये मुद्दा है वहां पे, इस पे वोट डिसाइड होगा। क्या आपको लगता है पोलराइजेशन हो सकता है इसको लेकर के? अब बाबा ऐसा लगता है चुनाव आते ही कि मीडिया को लगता है कि सिर्फ मुसलमान वोट डालता है, ना प्रकाश वोट डालता है, ना यादव वोट डालता है, ना ईबीसी वोट डालता है, ना पासवान डालता है, ना माझी डालता है, ना चमार डालता है वोट। तो अब ये दलित डालता है, तो अब ये तो गलत बात है भाई। आप बिहार में जो सबसे बड़ा मिसगवर्नेंस और सबसे बड़ा अंडर डेवलपमेंट और नाइंसाफी हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, वो सीमांचल के इलाके में देख रहे हैं। आप कुछ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है वहां पर। आज वहां पर किसानों को उनका रेट नहीं मिलता। वहां पर कौन से एक अलीगढ़ का कैंपस है वो भी अब बंद होने के दहाने पर आ गया। बहुत से इश्यूज है, जमीन कट जाती है, जूनियर डिग्री कॉलेज का इशू है, मिस गवर्नेंस है, करप्शन है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मुसलमान बोल के नहीं। सीमांचल का बैकवर्डनेस इतना है, अगर वो इलाका, अगर सीमांचल डेवलप होगा तो देश के हित में होगा, वो मगर उसको पूछता नहीं उस इलाके को। तो सिर्फ मुस्लिम वोटर बोलकर ये कहना मैं नहीं मानता इस बात को, बल्कि पूरा हर समाज, हर समुदाय वोट डालता है, तो जाहिर है उन सबको देखकर ही फैसला करेंगे। एक और इशू है सर, कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और फिर से शुरू हो गया है कि बिना नाम के और लाइसेंस वाली दुकानें बंद होंगी। देखिए, अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट में पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया था, जब प्रदेश सरकार ने कुछ एक ऑर्डर निकाला था। ये बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश की इन विजिलेंटी ग्रुप्स को रोकना क्यों नहीं चाहती? आखिर किस्सा क्या है? इनको आप रोकिए ना। जो मुजफ्फरनगर में जहां पर बाईपास के पास पिछले 10 साल पहले तो इस तरह की कोई गड़बड़ नहीं होती थी। कांवड़ यात्रा जाती थी, आती थी, लोग उसका इस्तकबाल भी करते थे, चाहे मुसलमान हो कोई भी हो। अब कोई ये ग्रुप्स बनकर वहां पर जाकर किसी को होटल में बोलते कि आधार कार्ड दिखाओ। अरे भाई, तुम होते कौन हो? तुम क्या एसपी हो? तुम क्या क्या हो? तुम आरडीओ हो, एसडीएम हो? नहीं दिए तो तुम्हारा पैंट उतारो। अब बाद में मालूम हुआ कि उसका नाम गोपाल है। अबे गोपाल हो या कोई हो, तो आपको तो राइट ही नहीं है। ये जो अनार्की चल रही है, ये जो गुंडागर्दी चल रही है कि बस हमको राइट है, बीजेपी पावर में है तो हम कुछ भी कर लेंगे। ठीक है, पुलिस ने उनको नोटिस दी है, मगर पुलिस क्या उनको पकड़ेगी? क्या पुलिस उनको बुलडोजर का डर दिखाएगी? या पुलिस कुछ नहीं करेगी? तो ये अगर सरकार कमजोरी के मुजाहरे कर रही है, तो इन लोगों को हिम्मत मिल रही है कि हम जो चाहे कर सकते हैं, बीजेपी सत्ता में। चलिए ओवैसी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने। धन्यवाद सर।